हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने हाफ से ज़्यादा लेसन पढ़ लिया है। थोड़ा सा लेसन रह चुका है एंड साथ में क्वेश्चन आंसर रह चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। तो 1857 की जो क्रांति है उसमें सलूम्बर और कोठारिया का क्या योगदान था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या था कि जो अहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, अब वो वहाँ पर जब वहाँ पे उनकी पराजय होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि सलूम्बर में आकर शरण ली। तो मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत थे, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह हैं और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह हैं। इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पर जो अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे उनकी हेल्प की, उन्हें अपने पास शरण दी। तो इसके साथ ही जो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदार के साथ लेकर अहुआ के ठाकुर है जो उनके साथ स्वतंत्रता पूर्वक यज्ञ में भरतपुर की सहायता की। उदयपुर की जो महाराणा थे उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी 1818 की संधि, उसमें इन्होंने केसरी सिंह है जो उनका खुलकर विरोध किया। तो लॉरेंस है जो उन्होंने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर, यानी कि जो उदयपुर के महाराणा थे उन पर यह दबाव डाला कि आप इन्हें ना कंट्रोल करो, इनको आप रोको, इनका जो साहस है उन्हें बढ़ने मत दो। जिसके कारण क्या हुआ कि जो महाराणा थे उन्होंने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। तब कोठारिया के जो रावत जयते सिंह ने उन्हें, यानी कि उनको गले लगाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन पर कंट्रोल करना शुरू किया तो जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे अब वो कहाँ पे चले गए, कोठारिया चले गए। पहले वो सलूम्बर वाली साइड थे, देन वो कोठारिया चले गए। तो जो कोठारिया के रावत थे ज्योति सिंह है, उन्होंने क्या है खुशहाल सिंह की हेल्प की एंड उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार है जो उनको भी शरण दी, यानी कि बहुत सारी उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस तरीके से जो सलूम्बर और जो कोठारिया के रावत थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद क्या हुआ कि 1858 में, यानी कि भारत में विद्रोह है जो वो कुचल गया था और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उन्होंने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। और ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया की ओर से भारत में सभी नरेशों के अधिकार व विशेषाधिकार को सुरक्षित रखने का उनको विश्वास दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत रखी। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें असफलता के क्या कारण थे, किन कारणों से 1857 की जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई थी। तो इसका मेन कारण क्या था कि जो वहाँ के राजा थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ देने शुरू कर दिया। जैसे कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, ये जितने भी रियासतों के शासक थे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सत्ता का यानी कि समर्थन किया। जिसके कारण एक तो ये जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था वो कमजोर हो गया। दूसरा कि राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का भाव था, यानी कि जो भी क्रांतिकारी थे वो आपस में क्या संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि कोटा में जब क्रांति हुई या फिर नसीराबाद में क्रांति हुई तो वो आपस में क्या संपर्क ना कर पाने के कारण उनका जो विद्रोह था वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया। इसके बाद आगे कि जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेश थे उन्होंने तांत्रिक टोपे को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी थी। एंड इसके बाद अगला था कि राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके बाद राजस्थान है जो काफ़ी देसी रियासतों में बटा हुआ था, तो प्रत्येक जो रियासत का राजा था वो सिर्फ अपनी रियासत पर ज़्यादा ध्यान देता था, उसे दूसरे रियासत से कोई भी मतलब नहीं था। जिसके कारण एक तो ये बात होगी, दूसरा कि उनमें क्या है नेतृत्व, कोई भी उनका नेतृत्व है जो उसका भी क्या है अभाव था। और इसके साथ ही उनमें त्याग और बलिदान की तो भावना थी, लेकिन क्या था कि जो अंग्रेज जैसा रण कौशल नहीं था, यानी कि अंग्रेजों की तरह उनके पास ना तो धन था, ना रसद, ना हथियार, कुछ भी नहीं था। जिसके कारण भी क्या है 1857 की जो क्रांति है वो कमजोर हुई। इसके साथ ही अंग्रेजों में अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करने के लिए जून 1858 में उत्तर भारत के अधिकांश भागों में क्या पूर्ण अपना नियंत्रण कर लिया। इसके कारण क्या हुआ कि राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए उन्हें पूरी शक्ति लगा दी। तो ये कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। अब अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 1857 की जो क्रांति की असफलता के क्या परिणाम हुए। तो पहला परिणाम क्या हुआ कि क्रांति के कारण क्या हुआ कि राजस्थान की जो रियासत थी वो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, यानी कि ब्रिटिश की कंट्रोल में आ गई। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी के द्वारा संधियां जारी रखी। तो जो भी संधियां थी उन्हें क्या है जारी रखा। उसके बाद राजस्थान की जनता है जो अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तरफ तो वो रियासती जो राजा थे उनके कंट्रोल में थी, दूसरा कि वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। तो जो जनता है उन पर क्या है दो दो कंट्रोल होने लग गए थे। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा जो उसका प्रसार होने लगा, जिसके कारण राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि इसके द्वारा क्या हुआ कि सब देश, सब धर्म, सब भाषा, सब राज, ये जो सभी थे इनके क्या है
कि फर्स्ट लोगों में क्रांति की भावना है जो वो पुनः पलवित हुई, यानी कि जब अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा उन पर कंट्रोल होने लग गया तो उन्हें ये लगा कि हमारी जो रिलेटिव भाषा थी, हमारा जो धर्म था, उसको क्या है, हनन हो रहा है। तो ये भावना उनके मन में आ गई और इस भावना को और अधिक प्रबल किसने किया था, तो अर्जुना सेठी, केसी सिंह बारट और गोपाल सिंह है जो खरवा है, उन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसके बाद है क्वेश्चन आंसर, तो हम वो करते हैं। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी, तो इसका आंसर आएगा सिरोही के साथ। और कब की थी, 1823 में। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति आरंभ होने से के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी, तो टोटल कितनी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में, 6। कौन कौन सी, एरनपुरा, आपको एक ट्रिक बताई थी, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी से एरनपुरा, ने से नीमच, ब्याह से ब्यावर, नहीं से नसीराबाद, देखा से देवली, ख से खेरवाड़ा। तो ये 6 छावनियाँ थी। इसके बाद है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था, तो ये कब हुई थी, 28 मई को। और कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम बताए जहाँ 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ, जहाँ पर क्या है, सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ये कहाँ कहाँ हुआ था, एक तो नसीराबाद में, दूसरा नीमच में और तीसरा कहाँ पर हुआ था, अहुआ में। ठीक है, यानी कि एरनपुरा में। 6 छावनियाँ थी जिसमें से 3 छावनियों में तो सैनिक विद्रोह हुआ था, एक छावनी थी कोटा, वहां पर जन विद्रोह हुआ था, और 2 छावनी ऐसी थी देवली और खेलवाड़ा जहां पर किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हो पाया था प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद आगे है कि राजस्थान में अंग्रेजी जो साम्राज्य के आरंभिक विस्तार पर प्रकाश डालेंगे, किस तरीके से जो अंग्रेज हैं उन्होंने राजस्थान में एंट्री ली। तो हमने जो लेसन पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट यानी कि जो पेज आता है जिसमें ये बताया गया था कि पहले क्या था कि राजस्थान पर जो मराठा थे उन्होंने आक्रमण किया, जिसके कारण क्या हुआ कि जब यानी कि राजस्थान के लोगों ने उनका, राजस्थान की जो रियासतें थी उनके राजाओं ने जब उनका यानी कि विद्रोह किया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो मराठा है वो वहाँ पर दबने लगे। और इसी कारण जो यानी कि जो मराठा दक्षिण में पहले रहते थे, दक्षिण भारत में, वहाँ पर क्या है अब अंग्रेज लोग आ गए थे। उन्होंने क्या किया, जब दक्षिणी भारत पर अपना अधिकार किया तो धीरे धीरे क्या है कि वो यानी कि ऊपर यानी उत्तरी भारत की तरफ आने लग गए, और इसी के साथ ही उन्होंने क्या है राजस्थान पर भी अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। तो जो राजस्थान के शासक थे वो मराठा से वैसे ही काफ़ी परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए क्या किया कि मराठों के शत्रु कौन थे, अंग्रेज, उनसे क्या है मित्रता कर ली, जिससे क्या है कि उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प ली, और धीरे धीरे क्या है अंग्रेजों ने राजस्थान के जो शासक थे उन्हीं पर ही क्या है अपना कंट्रोल करना शुरू कर लिया। इस तरीके से इनका क्या है साम्राज्य शुरू होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप उस पेज पर जाकर अपना यानी कि क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारण क्या थे, किन किन कारणों से क्या है ये क्रांति हुई थी। तो हमने ये भी पढ़ा था ऊपर कि राजस्थान में क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजस्थान पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया था तो उन्होंने बहुत सारे क्या है राजाओं के साथ संधियां कर ली थी, समझौते कर लिए थे। बट उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो राजस्थान की जनता थे उनके क्या है यानी कि जो धर्म थे वो भी चेंज करने शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके के कारण बहुत सारे ऐसे कारण हुए थे, तो ये भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं पेज नंबर बता देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर ये क्वेश्चन का आंसर यानी कि उस पेज को आप पढ़ लेना, आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर था 1857 की एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लग गया था कि जो अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती क्या है ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया, और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने के कारण यानी कि जो कवि थे, राजस्थान के साहित्यकार थे, उन्होंने भी क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसके द्वारा क्या हुआ, ऐसे शासकों की भी निंदा की गई जो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने क्या है कि जो ब्रिटिश के विरोध थे उनका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो यही इससे स्पष्ट होता है कि भारत में यानी कि क्रांति प्रारंभ होने से पहले देसी रियासतों में क्या है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यानी कि असंतोष व्याप्त था। तो यही कारण था। एक तो आप इस पेज, ये आपका पेज नंबर 13 होगा, तो आप इसे पढ़ लेना, तो आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये भी पॉइंट बनता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि डूंगरपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह हैं उनको गद्दी से हटाकर वहाँ पर क्या किया कि प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह हैं वहाँ के शासक बना दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यानी कि विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या है हमारे जो काम में
काफ़ी दखलंदाजी कर रही है, क्योंकि पहले ये बात कही गई थी कि राजस्थान के जो शासक थे और जो ब्रिटिश के अंग्रेज थे, उन्होंने ये समझौता किया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या है, राजस्थान की जो रियासतें हैं उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बट बाद में क्या है, उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि विरोध होना शुरू हो गया। तो एक आप ये वाला पेज पढ़ लेना और एक आपको जो कारण पहले बताया था आप उसे पढ़ लेना, यही आपका ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन करो, कि किस तरीके से मेवाड़ है जो उसने अपना योगदान क्रांति में दिया था। तो मेवाड़ में क्या था कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा मेवाड़ का। तो मेवाड़ में जो 1857 की क्रांति थी तो आप उसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट मेवाड़ की क्रांति में एक प्रॉब्लम ये आई थी कि जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने क्या अंग्रेजों की हेल्प की थी। वहाँ के राजा थे शावर्स, तो उन्होंने जब अंग्रेजों की हेल्प की थी तो वहाँ की जो जनता है उनको भी मेवाड़ के शासक ने दबाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो था ये जो आपका आंसर है ना, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, यही आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो क्या हुआ कि जब उनकी जनता को वहाँ के राजा ने दबाना शुरू किया था तो यहाँ की जो क्रांति है थोड़ी सी वो कमज़ोर हो गई थी। तो इसका आंसर आप मेवाड़ की जो गूंज है उसमें से देखकर कर सकते हैं। इस राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बारे में आप बता देना कि सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 28 मई 1857 को, ठीक है। किस कारण से हुई थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के लिए, जिसके कारण विद्रोह हुआ, लोगों ने वहाँ पे विद्रोह किया। उसके बाद विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली में चले गए। उसके बाद नीमच में क्रांति हुई, कब हुई थी, 3 जून 1857 को। फिर नीमच की थोड़ी सी घटना लिख देना। देन उसके बाद यानी कि आनंदपुरा में घटना हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह ने लोगों की हेल्प की थी और किस तरीके से वहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। एक बिठोदा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, एक 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध। और इसमें जो चेलावास का युद्ध था उसमें कौन मारा गया था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था, मॉरिसन। जो लॉरेंस था वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद आप कोटा के बारे में लिख देना कि जो कोटा की क्रांति थी वो कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1857 को। एरनपुरा की हुई थी 21 अगस्त को। तो ये जो 4-5 हुए थे संघर्ष, सैनिक विद्रोह हुए थे, आप उसके बारे में लिख देना, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की जो भूमिका है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो स्थानीय शासकों ने किसका यानी कि किसकी हेल्प की थी, ज़्यादातर वो अंग्रेजों की थी। जैसे कि जो जयपुर के थे राम सिंह सेकंड, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की हेल्प की थी। जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह हैं, उन्होंने भी क्या अंग्रेजों की हेल्प की थी। और जब 1857 की क्रांति में जब नीमच से भागकर जो लोग यानी कि इधर आए थे, राजस्थान में आए थे, तो शावर्स यानी कि जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसके कहने पर मेवाड़ के महारानी ने क्या किया, स्वरूप सिंह ने उन अंग्रेजों को मेवाड़ में शरण दी। इसके साथ ही जब सलुम्बर और यानी कि एक कोठारिया जो जगह थी वहाँ के जो शासक थे उन्होंने जब विद्रोह किया, तभी भी क्या हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने यानी कि लॉरेंस के कहने पर उन्हें भी दबाया। तो इस तरीके से किस तरीके से यानी कि जो स्थानीय शासक थे उन्होंने क्या अंग्रेजों की हेल्प की, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देना। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपके 2 बड़े क्वेश्चन है, ये जो भी क्रांति हुई थी नीमच की, नसीराबाद में क्रांति हुई थी, एरनपुरा में क्रांति हुई थी, मेवाड़ की जो गूंज है, ये जो टॉपिक है उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखकर अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये लेसन कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका वो डाउट दूर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम अगला लेसन करेंगे 2nd चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।